बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं जी आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ बिल्कुल आसान और चटपट से बन जाने वाली रेसिपी शेयर करूँगी। अगर आप भी अपनी चाय को ख़ास बनाना चाहते हैं तो जल्दी से ये वाली रेसिपी बनाएं। ऐसे नमक पारे जो क्रिस्पी क्रंची और आपकी चाय को चार चांद लगा दें। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पौना कप मैंने सूजी ली है और पौना कप मैंने मैदा लिया है। इसको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से छान लेती हूँ और 1 टीस्पून मैं इसमें नमक शामिल करूँगी, 1 टेबलस्पून मैं इसमें घी शामिल करूँगी। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेती हूँ। तो एक दफ़ा मैं इस घी को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने सूजी का इस्तेमाल इसीलिए किया है ताकि ये नमक पारे क्रंची और क्रिस्पी बनाएं। क्रंची, क्रिस्पी और बिल्कुल फूले फूले होंगे हमारे नमक पारे। जो हलवाई स्टाइल में बनाए जाते हैं वो बिल्कुल इसी तरीके से बनाए जाते हैं। उनमें सूजी का इस्तेमाल किया जाता है और घी जो है वो लाजमी उसमें ऐड किया जाता है। तो लीजिए जी, मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना डो को तैयार कर लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसमें पानी शामिल किया है। थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करने के बाद मैं एक स्मूथ सी सॉफ्ट सी डो तैयार कर लेती हूँ। तो देखें, डो जो है ना वो हमने बहुत ज़्यादा सख्त नहीं रखनी, बस नॉर्मल रखनी है। ना ही बहुत ज़्यादा सख्त रखनी है और ना ही बहुत ज़्यादा नरम रखनी है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करूँगी और बहुत ही अच्छे तरीके से इस डो को तैयार कर लूँगी। तो लीजिए जी, जहाँ पर अगर आप पे थोड़ा सा जो है ना पानी ज़्यादा हो जाए या फिर जो डो है वो बहुत ज़्यादा नरम हो जाए तो आप इसमें मैदे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलती हूँ। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको एक शॉपर में कवर करके रखूँगी। एक शॉपर में इसको कवर करके शॉपर ऊपर से बंद करके तो इस तरीके से 1 घंटे के लिए मैं इसको रख देती हूँ। तो 1 घंटे के बाद ये बहुत ही सॉफ्ट सी स्मूथ सी जो डो है बिल्कुल अपनी पोजीशन में आ जाएगी। तो लीजिए जी, 1 घंटा हो गया है और एक दफ़ा मैं आपको डो को चेक करा देती हूँ। देखें, इस कंडीशन में हमारी डो जो है वो हो गई है। अब मैं इसको एक दफ़ा गूंद लेती हूँ। जिस तरीके से हम आटे को गूंदते हैं बिल्कुल इसी तरीके से हम डो को एक दफ़ा जो है ना तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए जी, फाइनल हमारी डो जो है वो तैयार हो गई है। अब मैं इसको रख देती हूँ और इसके मैं छोटे छोटे पेड़े बना लेती हूँ। तो 3 अदद यहाँ पर मैं इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेती हूँ। ये 3 ही पेड़े बनेंगे। जितना हम रोटी के लिए पेड़ा लेते हैं बिल्कुल उतना ही हम इसके लिए भी पेड़ा लेंगे। एक पेड़ा लेंगे और उसको इस तरीके से बना के रख देंगे। तो तकरीबन मैं इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। आप चाहें तो अभी भी इसको बेल सकते हैं। तो एक पेड़ा इस तरीके से उठाएंगे और एक पेड़ा उठाने के बाद मैं इसको बेल लेती हूँ। हल्का सा नीचे डस्ट करेंगे मैदे से और मैदे से डस्ट करने के बाद ऊपर मैं इस तरीके से ये पेड़ा रखूँगी और रखने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बेल लेती हूँ। बहुत ही अहम स्टेप कि रोटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। रोटी को हमने बिल्कुल पतला बेलना है। कुछ इस तरीके से हम रोटी को बिल्कुल पतला बेलेंगे। एक दफ़ा मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ कि मैंने रोटी को कितना पतला बेला है। तो लीजिए जी, रोटी को बेलने के बाद अब मैं इसमें कट लगा लूँगी। एक दफ़ा हम इस तरीके से सीधे कट लगाएंगे और एक दफ़ा तिरछे कट लगाएंगे। तो कटिंग करने के बाद कुछ ये इस शेप में आ जाएगा। और अब जो है ना दूसरी तरफ घी जो है वो फुल गर्म हो गया है। फुल गर्म घी में आपने इसको डालना है। तो लीजिए जी, घी जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से गर्म हो गया है। पहले मैं आपको एक डाल के चेक करा देती हूँ। तो एक एक करके मैं इसको इस तरीके से गर्म घी में डालूंगी और डालने के बाद इसको उलट पुलट करके जैसे ही इनका गोल्डन सा कलर आ जाए तो हम इनको निकाल लेते हैं। तो देखें, बहुत ही खूबसूरत सा इनका कलर आ गया है। बहुत ही अच्छे तरीके से जो नमक पारे हैं वो फ्राई हो गए हैं। बाकी सारे भी मैं बिल्कुल इसी तरीके से डाल के उलट पुलट करके फ्राई कर लूँगी। बहुत ही अच्छे तरीके से इनका जैसे ही दोनों साइडों से गोल्डन सा कलर आ जाए, ये इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेते जो है ना कलर चेंज करने में। तो लीजिए जी, हमारे मज़ेदार से और क्रिस्पी क्रंची से हमारे नमक पारे जो हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। आप इसको शाम की चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। बिल्कुल आसान रेसिपी और जल्दी से बन जाने वाले ये क्रिस्पी नमक पारे आप केचप के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो लीजिए जी, ये है जी इनकी फाइनल लुक। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करना और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी देना। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़।